जैसा कि आप जानते हैं कि नवंबर माह यातायात माह के रूप में मनाया जाता है ताकि हम सब जागरूक हो, अपने आस पड़ोस को भी जागरूक करें कि हम यातायात के नियमों का पालन करते रहें। आइए सर्वप्रथम स्वागत की इस योजना जिला विशेष स्वागत और सम्मान। मेरी शपथ लेता हूँ कि मैं सड़क पर वाहन चलाने से पहले सभी सुरक्षा संबंधी बातों का ध्यान रखूंगा। यूनिवर्सिटी लेवल पर प्रोफेशनल कॉलेजेस में वो मेडिकल कॉलेजेस हो सकते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो सकते हैं, लॉ कॉलेजेस हो सकते हैं, इस तरह कुल 100 से ज़्यादा कॉलेजों को इस महीने से ट्रैफिक रूल्स के बारे में अवगत कर दिया। तो एजुकेशन के बाद दूसरा काम हमें करना है, दूसरा ई वाला, दैट इज इन्फोर्समेंट। जो सड़कों पर आप देखते हैं यातायात पुलिस का और रोडवेज डिपार्टमेंट का पूरा सहयोग लेंगे। ट्रिपल राइडिंग पर, शराब पी के गाड़ी चलाने पर, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का यूज करने पर। सर, हम इस बार मंथ में जो कार्यक्रम करेंगे उसमें विभिन्न से, मीडिया से, बार से और विभिन्न संस्थाओं से सहयोग लेंगे और जो हमारा कुल कार्यक्रम है वो 5 ई पर डिपेंड करेगा। हमारे जो 5 ईज हैं मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा। इस बार जो हमारी 5 ईज का प्रोग्राम आया हुआ है वो इस प्रकार रहेगा। सर, ट्रैफिक के बारे में, ट्रैफिक के रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, ट्रैफिक के साइंस क्या हैं, इसके लिए हम सभी स्कूलों में जाएंगे और इस बार हमारा टारगेट है 100 से अधिक विद्यालयों को कवर करना। अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं कि यातायात माह के इस अवसर पर जिसका शुभारंभ आज पुलिस लाइन में यहाँ किया जा रहा है, आप सभी यहाँ पर बहुत ही संक्षेप में अपनी बात कहना चाहूँगा। एसपी ट्रैफिक साहब ने काफ़ी बातें बता दी। यातायात माह जो मनाया जा रहा है, जैसा उन्होंने बताया कि एक जागरूकता का महीना है। ऐसा नहीं कि केवल इस महीने ही इन्फोर्समेंट होता है, पूरे माह ना होकर पूरे साल भर ये इन्फोर्समेंट चलता रहना चाहिए, चलता भी है। लेकिन ये विशेष माह इसलिए मनाया जाता है कि हम और अधिक जागरूकता समाज में फैलाएं कि यातायात से होने वाली जो मृत्यु है, यातायात में होने वाली जो लोगों की जो विकलांगता है उससे हम बच सकें। और इतना ही कहना चाहूँगा कि जो यातायात जागरूकता जो माह है, इसमें हम लोग अक्सर ये मान के चलते हैं कि इसमें पुलिस जानबूझकर एक लोगों को हरेसमेंट होता है कई बार कि चालान करती है, या फिर कई बार ये होता है कि एक टारगेट दिया जाता है कि आपको इतने चालान करने हैं। तो ऐसी जो टारगेटेड अप्रोच है उससे हमें बचना चाहिए और हमें जो इन्फोर्समेंट के कार्य में एक जागरूकता और एक संवेदनशीलता है उसको भी नागरिकों के प्रति दिखानी चाहिए। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो यहाँ पर यातायात पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं या अन्य लोग बैठे हुए हैं, सभी जो बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं वो अपने घर जब जाएँ तो अपने माता पिता से कहें कि हमें वाहन
जो उसकी गति है, निर्धारित गति है, उसी में चलाएं। हमारे वाहन की फिटनेस है या नहीं है उसको अवश्य देखें, या हमारा जो वाहन है उसका वो भौतिक रूप से ठीक है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। और विशेष रूप से स्कूली बच्चे जो अपनी बसों से आते हैं स्कूल में, वो भी ये देखें कि आपका जो चालक है वो निर्धारित गति से तेज वाहन न चला रहा हो। कई बार ऐसा होता है कि चालक जो होता है वो लापरवाही में वाहन चलाता है, उससे भी दुर्घटना होने की संभावना रहती है। देश की जैसे यहाँ बैठे भी हैं तो ऑफिसर्स के अलावा सारे वो बच्चे बैठे हुए हैं कि जो आने वाले टाइम में व्हीकल्स चलाएंगे या जिनको आगे ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। और ये इसलिए भी है कि हमेशा सबको ये लगता है कि बच्चों को समझाना थोड़ा इजी है कंपैरेटिव जो 30 साल का 35-40 साल का व्यक्ति हो गया उसको समझाना। अगर घर में बच्चे को समझ में आता है तो अपने पेरेंट्स को भी समझा सकता है और घर के और मेंबर्स को भी समझा सकता है। और जैसा कप्तान साहब ने कहा भी कि इतनी डेथ हो रही हैं, 4 लाख प्लस एक्सीडेंट अगर इंडिया में हुए तो उनमें से ऑलमोस्ट मतलब 1,60,000 डेथ्स हुई हैं। इंजरीज तो हटा दें हम जो 5-6 लाख से ऊपर है। और ये डेथ्स में बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिनकी खुद की गलती नहीं थी। बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो खुद ट्रैफिक रूल्स का पालन करते थे। खुद ऐसे लोग भी थे कि जो बिल्कुल हेलमेट और हर प्रोटेक्टिव गियर पहन के चल रहे थे, बट किसी और की गलती की वजह से उनकी भी लाइफ चली गई। और ये बहुत बड़ा इशू है कि चलिए खुद की गलती से एक किसी कहीं पर वो खुद की गलती की वजह से दूसरों की भी जान ले रहा है। और ये चीज़ें आपको थोड़ी सी आपके खुद भी और इन एंड अराउंड भी देखनी चाहिए। और आप ये सोचेंगे कि क्या फर्क पड़ता है, मेरा थोड़ी ना ये चला रहा है, बस एक कमेंट करते हैं हम लोग कि बड़े चला रहे हैं और फिर हम मुंह मोड़ लेते हैं। कोई गारंटी नहीं है कि अगला उसकी वजह से किसका एक्सीडेंट होगा। आपके परिवार से भी हो सकता है और आप स्वयं भी हो सकते हैं। जनवाणी न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं पुलिस लाइन में। आज यहाँ पर नवंबर माह में चलने वाले यातायात माह का शुभारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ डीएम दीपक मीना एवं एसएसपी रोहित सिंह सजवान के द्वारा किया गया। इस मौके पर यातायात के नियमों के बारे में शपथ दिलाई गई और इस माह का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर यातायात रैली का भी हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। इस मौके पर एसपी ट्रैफिक जितेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि लोगों को जागरूक किया जाएगा और जो बिना नंबर प्लेट के वाहन दौड़ रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि इस वर्ष 10% यातायात जागरूकता कार्यक्रम के तहत सड़क हादसों में कमी आ सके। मैं विवेक के साथ अशोक सोम।